हेलो डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्जाम्स होंगे वो 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में होंगे। हमारे पास में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, बहुत कम समय है। तो ये टाइम जो है वो सोचने का नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ये टाइम है एक्शन लेने का। सो टेक योर एक्शन। अगर हम एसएससी एमटीएस पेपर की बात करें तो ये एक दिन के अंदर 2 सेशन में होना है। सेशन जो 1 है जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग आता है, जो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है, आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमने स्लाइड में भी लिखा है। सेशन जो 1 है, ठीक है, जिसमें मैथ्स और आपका रीजनिंग आता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और सेशन 2 जिसके अंदर इंग्लिश और जीके आएगा, वो उसके नंबर के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका सिलेक्शन उसी के बेस पे होना है। तो आपको सिलेक्शन तो इंग्लिश और जीके ही दिलवाएगा। तो कम से कम इंग्लिश और जीके के अंदर 50 में से 45 के लगभग आपको नंबर लाने जरूरी हैं, तभी चांसेस है कि आपके सिलेक्शन हो, आपकी सीट सिक्योर हो सकती है। ये पॉसिबल तभी है बच्चे जब आप तैयारी कल से नहीं आज से स्टार्ट करेंगे, और अपने आप पे भरोसा रखिए और तैयारी जम के एकदम डट के करिए। जो आज तैयारी करेगा वो डेफिनेटली कल नौकरी को पाएगा। 2025 जो है आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिसमें आने वाले फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के साथ में। सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से देखना है, ठीक है। उसका एक प्रिंट आउट निकालिए और अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगाइए। पूरे सिलेबस को अच्छे से देखिए, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, आपका जीके हो। फिर आपको सिलेबस देखने के बाद में आपको ये देखना है कि आपके बेसिक्स कहाँ वीक हैं। अपने बेसिक्स को, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, जब आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका सारा सिलेबस जब कवर हो जाए, तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे देना है। 3-3 घंटे, 3 घंटे मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश को, ठीक है, 3-3 घंटे दीजिए। और हर सब्जेक्ट के, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो हर सब्जेक्ट के आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट को देते हुए आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान में रखना है कि जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपको हर रोज एक मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो मॉक टेस्ट लगाते हुए आप एक अपना अलग से रजिस्टर मेंटेन करिए, और उस रजिस्टर में जो भी आपके मॉक में एरर आ रहे हैं, जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, उनको नोट डाउन करिए रजिस्टर के अंदर। तो इस तरह से अपनी गलतियों को रिवाइज करिए, और मेक श्योर कि जब आप मॉक टेस्ट दूसरा या तीसरा लगाएं, अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन फिर से आया है तो वो गलत ना हो, ठीक है। इस तरह से अपनी गलतियों को इंप्रोवाइज करिए, इंप्रूव करिए, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए सिलेबस खत्म होने के बाद में। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं, अपने सारे सिलेबस को कवर करना है। वंस यू हैव क्लियर योर सिलेबस या कवर्ड अप योर सिलेबस, उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक्स पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाइए। एंड मॉक्स का भी तरीका यही होता है कि अपने एरर को देखिए, जो एरर आप दे रहे हैं तो वो एरर रिपीट ना हो, ठीक है। यही तरीका होता है मॉक्स को देने का। उसके बाद में जाते जाते बस इतना ही कि अपने हौसले को बनाए रखें, हौसला गिराना नहीं है, क्योंकि अगर आप आज डट के तैयारी करेंगे तो कल आपके पास में एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जुट जाइए तैयारी के अंदर, और मेक श्योर कि 2025 के अंदर आपके पास में एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में हो, ठीक है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। जाते जाते थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।